भी एक बार बोलेंगे हम लोग। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिएगा, उठा के बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मेरे भाई बहन, आज हम लोग अपने प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जो कॉल हुआ है, हम यहाँ पे हमारे सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे सांसद मेरे बड़े भाई रामवीर सिंह बिधोड़ी जी और तमाम विधायक, तमाम अधिकारियों के साथ साथ जो आप लोग इस चिलचिलाती धूप में और गर्मी में आए हो, आप विश्वास रखो, ये तस्वीर देखने के बाद हमारे बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदुओं का सीना भी ऊपर गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारे लिए कोई सिसक रहा है, हमारे लिए कोई खड़ा है जमीन पे। और मेरे भाई बहन, आपको अच्छी तरह पता है, ये जो आपके हाथों में तस्वीर लगी हुई है, ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब की तस्वीर है, जिनके दिखाए रास्ते पे देश का बच्चा बच्चा चलता है। पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि से, अपने परिवार के कैसे मुखिया की उपाधि से नवाजता है, जिनकी एक एक बात को हम लोग बंगाल और बांग्ला का आभूषण समझ के चलते हैं। लेकिन उसी बांग्लादेश में हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे लिए दादा समान है, जो हमारे लिए बाबा समान है, उनके घर को गिराने वाली जो बांग्लादेश की जो भी शक्तियां हैं, आज उसको बांग्लादेश सरकार का समर्थन प्राप्त है, वरना ऐसा कोई भी करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए आप सब जितने लोग यहाँ आए हैं, हम अभी आगे चलेंगे प्रदेश अध्यक्ष जी की कुछ बातें सुनने के बाद। लेकिन मैं अपनी तरफ से आप सबको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं, तो जो लोग वहाँ इस समय तकलीफ में हैं, संकट में हैं, उनका हिम्मत बढ़ रहा होगा। बांग्लादेश के ऐसे लोगों का जो वहाँ सताए जा रहे हैं, जिन पे अटैक हो रहे हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर साहब के घर तक को नहीं छोड़ा है, उन सभी को शक्ति देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दोनों हाथ जोड़ के, शीश झुका के अपने दिल्ली के आप सभी नागरिकोों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो आप इस चिलचिलाती धूप में आकर के खड़े हुए। आप सबको अच्छी तरह पता है, आज इस प्रोटेस्ट के बाद दुनिया में जहां जहां वो शक्तियां होंगी, उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि भारत का बच्चा बच्चा रविंद्रनाथ टैगोर साहब के साथ खड़ा है। हम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को देते हैं विराम, और एक बार फिर बोलना, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आज मैं देख रहा हूं कि सबके, राजकुमार जी सबके साथ साथ ये सपना चौधरी जी भी, जो हमारी पहले पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, ये भी आई है। ये आपकी महिला मोर्चा अध्यक्ष है, आप आए, आपका भी धन्यवाद। मैं आप सबको विनम्र शीश झुका के धन्यवाद करता हूं इस उमस और गर्मी में आने के। आदरणीय मनोज तिवारी जी ने शीश झुका के भारत माता की बेटियों का और पुत्रों का अभिनंदन किया है, आभार व्यक्त किया है। निश्चित रूप से मनोज जी, आपकी आवाज, आपने जिस भाव से बताया कि विश्व भर में कहीं भी आक्रांता बैठे होंगे, जिनका मन करता होगा कि एक बारी हिंदू को सताकर उसको और तंग किया जाए, आज वो ये जनसमूह देखकर सोचेगा कि दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली में जब कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, जब दिल्ली की जनता इकट्ठी होती है, तो ऑपरेशन सिंदूर की याद आती है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान को बताते हैं। तो बांग्लादेश अपनी बारी का भी इंतजार करे। इसके बाद कोई घटना हुई तो फिर उसका भी वही हश्र होगा जो पाकिस्तान में हश्र हुआ है। मैं इसी कड़ी में अंत में
बांग्लादेश के दूतावास की ओर प्रस्थान करने से पूर्व अपने प्रदेश अध्यक्ष और इस आह्वान को करने वाले श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से अनुरोध कर रहा हूं कि हम सबको इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हुए आगे के लिए मार्गदर्शन करें। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी। बोलिए भारत माता की। अभी भी हाथ नहीं उठा हुआ। जगदम्बा सिंह, ओ जगदम्बा बाबू, विपिन बिहारी, जगदम्बा भैया, बातचीत होती रहेगी भाई। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस प्रदर्शन में पधारे हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद और बड़े भाई श्रीमान मनोज तिवारी जी, आदरणीय सांसद श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी, प्रदेश के महामंत्री और सांसद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, कई सारे विधायक हमारे मौजूद हैं, सभी जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, कई सारे पार्षद हमारे मौजूद हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों। दो चीजें मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आज विषय पे आऊं उससे पहले दो चीजें जो हम सबको करनी है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर वो महापुरुष हैं जिनके रचित दो राष्ट्रीय गान, एक हिंदुस्तान में बसता है तो दूसरा बांग्लादेश में बसता है। उनका चित्र हमारे हाथ में है, हमारे प्ले कार्ड पर है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, भैया सुन लेना ध्यान से। ये प्ले कार्ड अगर आपने नहीं उठाना हो तो गाड़ी में रख दीजिएगा, लेकिन जब हम आगे जा रहे होंगे बांग्लादेश दूतावास की तरफ तो ये प्ले कार्ड नीचे नहीं आना चाहिए, गुरुदेव का चित्र नीचे नहीं आना चाहिए। ये हमारा सबका मान सम्मान का प्रतीक है गुरुदेव का चित्र, तो इसकी चिंता हम सबको करनी है। करेंगे ना? करेंगे। दोस्तों, आज ये प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है? बांग्लादेश में कचहरी बाड़ी करके एक जगह है जो गुरुदेव का पैतृक स्थान है, और जैसे मैंने पहले बताया कि दो राष्ट्रीय गीत के रचयिता एक अकेले महापुरुष हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। हमारे हिंदुस्तान में जनगण मन बोला जाता है तो वहां अमार सोनार बंगला बोला जाता है। ऐसे गुरुदेव जो विश्व शांति का पर्याय है, ऐसे गुरुदेव जिनको पूरा विश्व मानता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी ताकतें जो बांग्लादेश में फल फूल रही हैं, वो हमारे गुरुदेव के घर को तोड़फोड़ करते हैं, उनके पैतृक निवास पे तोड़ती हैं, उनकी प्रतिमा के साथ खिलवाड़ करती हैं। और ये खिलवाड़ खाली गुरुदेव रविंद्रनाथ का नहीं है, ये हर हिंदू का खिलवाड़ है, हमारी बंगाली संस्कृति का खिलवाड़ है। ये प्रहार हमारी बंगाली संस्कृति पर भी है, हमारे हिंदू कल्चर पर है, हमारी हिंदू संस्कृति पर है। 1971 में बांग्लादेश बना, लोकतंत्र को मजबूत करने की व्यवस्था वहां बननी थी, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश किन हाथों में खेल रहा है। और ये जो बांग्ला संस्कृति है, जो गाना सुनाती है, मीठी मीठी बात करती है, जो कला की बात करती है, जो कल्चर की बात करती है, उस संस्कृति को कोई अपमानित करने का काम करेगा तो हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी खड़ा होगा और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। उठाएगा क्या नहीं उठाएगा? उठाएगा क्या नहीं उठाएगा? उठाएगा क्या नहीं उठाएगा? तो उस अन्याय को आवाज देने का काम आज हम सब मिलकर करने वाले हैं। उस अन्याय को रोकने का काज आज हम सब मिलकर करने वाले हैं। आज हम बांग्लादेश दूतावास की तरफ जाएंगे और उनको एक संदेश देंगे कि अपनी बंगाली संस्कृति, अपनी हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़
कोई भी हिंदुस्तानी तो होने नहीं देगा। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, हम धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन हमारी अस्मिता का प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन हमारी संस्कृति का प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन हमारी एकता का प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन पूरे विश्व को बताएगा कि हिंदुस्तान अन्याय के खिलाफ जब खड़ा होता है तो फिर वो देखता नहीं है, हिसाब किताब पूरा करता है। पीछे तक आवाज आनी चाहिए भैया, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। दोस्तों, ये आग जलती रहनी चाहिए। आज गुरुदेव की पैतृक स्थान पर हमला हुआ है। अगर आज चुप रह गए तो कल आपका घर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, सही का मनोज भाई ने, आज जब उनको ये दृश्य दिख रहा होगा तो उस कह रहे होंगे कि हाँ, कोई है जो हमारा दर्द समझता है, कोई है जो हमारी पीड़ा में हमारे साथ खड़ा होता है। और आज का प्रदर्शन कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है। आज के प्रदर्शन में हमने दिखाना है, बांग्लादेश दूतावास के अंदर जाके उनको बताना है कि हिंदुस्तानी जो है वो जहां प्यार बांटता है, जहां रोटी बांटता है, जहां स्नेह बांटता है, जहां आदर बांटता है, वहीं अपमान का बदला लेना भी जानता है और अपने भाइयों के लिए लड़ना मरना भी जानता है। तो अपनी हमारी संस्कृति, मैं भी सोच रहा था कि बांग्लादेश के लोग अपने राष्ट्रीय गीत में गाते हैं अमार सोनार बंगला। अब क्या बांग्लादेश सोनार रह गया क्या? कहां से सोनार रह गया? जहां धर्म देखकर हिंसा की जाती हो, जहां धार्मिक स्थल छोड़े जाते हो, वो सोनार नहीं हो सकता। लेकिन बांग्लादेश में जो लोग बांग्लादेश को सोनार देखना चाहते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि उनके घर पर अगर अत्याचार हो रहा है तो आप सबको भी एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा। उन कट्टरपंथी ताकतों आगे झुकना कोई हल नहीं है। उन कट्टरपंथी ताकतों से लड़ना पड़ेगा, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और आज का ये प्रदर्शन तो सिर्फ आगाज है उन कट्टरपंथी ताकतों के लिए कि अगर नहीं माने तो इसका अंजाम क्या होगा वो भुगतने के लिए तैयार रहना। बोलो, तैयार होना चलने के लिए? पीछे तक तैयार हो? सब लोग तैयार हैं? तो फिर आगे बढ़ेंगे और कूच करेंगे अपनी हिंदू संस्कृति के लिए, अपनी बांग्ला संस्कृति के लिए, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी थोड़ा सा गैप लेके चलेंगे, अध्यक्ष जी आगे चलेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। अपने अपने मोबाइल फोन का जरूर ध्यान रखें। हर विरोध प्रदर्शन के बाद कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि मेरा मोबाइल खो गया, उसको संभाल के रखिए। और अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा, सांसद साथियों के साथ और प्रदेश टीम के साथ आगे बढ़े, नेतृत्व करें। बोलिए भारत